हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं ईथर के उपयोग। बोर्ड में कभी कभी ईथर के उपयोग भी पूछ लिए जाते हैं, तो आइए समझते हैं ईथर के उपयोग। ईथर के उपयोग नंबर 1, ईथर के उपयोग जो तेल, वसा या रेजिन पदार्थ होते हैं। लिखिए, तेल, वसा या रेजिन। तेल, वसा, रेजिन, इन पदार्थों के लिए, रेजिन के लिए विलायक के रूप में, विलायक के रूप में, तो ईथर पहला काम करता है, इनके लिए विलायक का काम करेगा। तेल यानी कि विलायक का मतलब ये हुआ कि इनमें आसानी से तेल, वसा या रेजिन पदार्थ घुल जाते हैं। इसका मतलब ईथर एक कार्बनिक विलायक होता है जिसमें ये पदार्थ घुल जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो इसका उपयोग होता है, ये भी देखिए, जो विलायक होते हैं, विलायक के निष्कर्षण में, विलायक के निष्कर्षण में, निष्कर्षण में, दूसरा इसका उपयोग विलायक के निष्कर्षण में भी करते हैं। आइए तीसरा उपयोग देख लेते हैं इसका। देखिए, नंबर 3, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होते हैं, जिसे हम लिखते हैं RMgX, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है जहां R को हम कहते हैं एल्किल समूह, यानी कि CH3 भी लिख सकते हैं इसके जगह, मैथिल ग्रुप या एथिल ग्रुप। इसी तरीके से कार्बन की संख्या बढ़ाकर इन एल्किल ग्रुप को बढ़ाया जा सकता है। और ये जो X का होनो होता है, ये हैलोजेंस होती है। हैलोजेंस यानी कि X का मतलब हुआ कार्बन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या फ्लोराइड, इनमें से कोई भी एक तत्व यहां रखा हुआ मिलेगा। एग्जाम्पल इस तरीके से, जैसे मैं लिख सकता हूं, इसकी जगह अगर मैंने लिख दिया CH3, R की जगह CH3 लिख देता हूं, और Mg, और X की जगह Cl, इसका नाम हो गया मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। यही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। आप R की जगह C2H5 लिख दीजिए, फिर उसको बोलेंगे एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसके संश्लेषण, इनको बनाने में भी ईथर का उपयोग होता है, यानी कि ग्रिग्नार्ड के संश्लेषण में, ग्रिग्नार्ड के संश्लेषण में। नेक्स्ट, और किसके लिए काम करता है ये? अब आप एक बार और देखिए, किस चीज के, ईथर से आप एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, एस्टर, एसिटेल्डिहाइड, एस्टर या एथेन गैस, एथीन, एथीन और एथेन एस्टर आदि के निर्माण में, के निर्माण में। और सबसे जो इंपॉर्टेंट इसका लक्षण होता है, ईथर की जो वाष्प होती है, इसको सूंघने पे निश्चेतना यानी कि बेहोशी आती है। ईथर की वाष्प को अगर सूंघ लिया जाता है तो निश्चेतना, बेहोशी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए शल्य चिकित्सक में भी ईथर का उपयोग होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं एक ईथर का उपयोग, ये भी लिखिए, ईथर का उपयोग ये लिखिए, नंबर 5, निश्चेतक के रूप में, निश्चेतना, निश्चेतक या शल्य चिकित्सक भी लिख सकते हैं, निश्चेतक के रूप में। अभी मैंने आपको बताया है शल्य चिकित्सा में, क्योंकि ईथर की वाष्प सूंघने से निश्चेतना उत्पन्न होती है, इसलिए ज्यादातर बेहोशी की अवस्था आ जाती है, इसलिए इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में भी किया जाता है। ये बताए मैंने ईथर के आपको उपयोग। इनमें से एग्जाम में कोई से भी आपसे कोई 2 उपयोग या 3 उपयोग पूछ लिए जाते हैं। ये हुए आपके ईथर के उपयोग। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।